नमस्कार। आज यानी 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था यानी 65% किया गया था, उस आरक्षण की सीमा को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि यदि ईडब्ल्यूएस कोटे को भी जोड़ा जाए तो बिहार में आरक्षण की सीमा 49.5% से बढ़ाकर 75% आरक्षण को कर दिया गया था। और ये आरक्षण की सीमा बिहार सरकार ने अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद इस सीमा को बढ़ाया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दरअसल में पूरा मामला ये है कि जो आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाई गई थी, ये बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाई थी। लेकिन ये जब न्यायिक समीक्षा में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया, जब ये हाई कोर्ट में पहुंचा तो पटना हाई कोर्ट ने आज यानी 20 जून 2024 को पटना हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और इसका आधार ये है, हाई कोर्ट का ये कहना है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही हो सकती है। 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है बिहार सरकार ने जो सीमा बढ़ाई है। और ये 50% का जो लिमिट है, इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। दरअसल में 1991 की बात है, जब केंद्र में सरकार नरसिम्हा राव जी की थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, तो उस समय उन्होंने ये आदेश जारी किया था कि 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, कमज़ोर लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद में इंदिरा साहनी, जो कि पेशे से वकील और पत्रकार थीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और इस आदेश को खारिज किया गया। और 1992 में इंदिरा साहनी केस जो था, उसमें ये जजमेंट आया कि आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो वहाँ से ये जो कैपिंग है, 50% की लिमिट बन गई कि आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% हो सकती है, उससे बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन आरक्षण बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ वकील हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, वो आरक्षण मामलों के जानकार हैं और वो बताते हैं, कहते हैं कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है उस स्थिति में जब राज्य सरकार ये बता ले जाए, सरकार कोर्ट को बता ले जाए कि जिस वर्ग को, यानी जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है, तो उसमें जो विशेष वर्ग या विशेष जाति के लोग हैं, जो सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं, हाशिएकृत समाज के लोग हैं, और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाना आवश्यक है। ये तर्क यदि सरकार दे ले जाती है तो इस 50% की आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर जी बताते हैं। तो दरअसल में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद ये आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। उसके बाद भी पटना हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। दरअसल में इसके पीछे साजिश क्या है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। ये जो 50% की लिमिट है, इंदिरा साहनी केस में जो फैसला आया था, जजमेंट आया था 50% का, वो लिमिट तो पहले ही टूट चुका। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी ने 10% ईडब्ल्यूएस लागू किया, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया, तभी ये 50% का लिमिट टूट गया। यानी कि संविधान में संशोधन करके, आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके उसमें ये बढ़ाया गया केंद्र सरकार द्वारा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, कमज़ोर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करके जो एडमिशन्स में या सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को दिया गया, जिसमें केवल सवर्ण को ही शामिल किया गया, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को शामिल नहीं किया जाता है। दरअसल में जब ये 10% आरक्षण लागू हुआ तो ये 50% की लिमिट टूट गई, ये ख़त्म हो गया।
तो यदि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाकर जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, हाशिएकृत समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यदि 75% यानी EWS जोड़ के 65-10-75% आरक्षण की लिमिट को किया गया था, तो ये किसके पेट में दर्द हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के लिए बिना कोई कास्ट सेंसस कराए, बिना किसी आंकड़े के, बिना कोई आकलन किए 10% आरक्षण उठा के सवर्णों के लिए लागू कर देती है। उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक मौन धारण कर लेता है। लेकिन यदि OBC SC ST के आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाता है तो कोर्ट का इतिहास रहा है कि हमेशा आरक्षण के खिलाफ फैसला देता आया है। तो अब इसके पीछे पूरा मामला ये है। दूसरा विकल्प ये होता है कि यदि राज्य सरकार आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर और उस विधेयक को केंद्र सरकार के सामने पेश करती है और उसको नवीं अनुसूची में, अनुसूची नंबर 9 में रखा जाता है, तो ये न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाता है। तो दरअसल में यदि बिहार की सरकार आरक्षण देना चाहती है और केंद्र सरकार की मंशा ठीक है, यदि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो OBC SC ST के आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, OBC SC ST के अधिकारों के खिलाफ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को और बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ अलायंस है, बीजेपी और नीतीश की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए और फिर से या तो हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए, इसका ठोस सबूत देना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, OBC SC ST हैं, उसको आरक्षण बढ़ाने के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना आवश्यक है। इस पर पुनर्विचार याचिका आना चाहिए। OBC SC ST बहुजन समाज के लोगों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और साथ ही साथ सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि बिहार की सरकार विधेयक पास होने के बाद उसको नवीं अनुसूची में रखे और केंद्र सरकार के समक्ष उस बिल को पेश करे और केंद्र सरकार इसको मंजूरी दे कि अनुसूची नंबर 9 में इसको रखा जाए, जो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो, यानी कोर्ट की समीक्षा से बाहर हो जाए और इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके, OBC SC ST को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। यदि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक है तो, नहीं तो OBC SC ST समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो OBC SC ST विरोधी है, नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और वहाँ पर नीतीश और तेजस्वी की जब सरकार थी, जाति आधारित जनगणना होकर और जो OBC SC ST को न्याय मिलने जा रहा था, उनको प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा था, उस विधेयक को, उस न्यायिक प्रक्रिया को कोर्ट ने एक रूप से कह सकते हैं कि खारिज किया है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम लागू है। कॉलेजियम के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी मात्र कुछ ही घरानों के जज लगातार कोर्ट में बनते जा रहे हैं कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। उसके लिए उनको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, उसके लिए कोई आयोग नहीं है। कॉलेजियम व्यवस्था जिसकी अनुशंसा कर देता है उसको जज बना दिया जाता है। और लगातार जिस तरीके से एक परिवार, बाप जज था तो लड़का भी जज, उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, जीजा, साला, मौसा, वही जज लगातार बन रहे हैं। और लगातार जो OBC SC ST के आरक्षण के खिलाफ ये फैसला आ रहा है, खारिज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं OBC SC ST समाज के लोगों को विचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और केंद्र की सरकार जो अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, इस सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यदि समर्थन वापस लेते हैं तो इस आधार पे केंद्र की सरकार को गिराया जा सकता है, OBC SC ST के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है और जाति आधारित जनगणना पूरे देश स्तर पर केंद्र सरकार को कराने के लिए दबाव बनाना चाहिए, जिससे OBC SC ST समाज के लोगों को न्याय मिल सके। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।